तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लासेस में। यहाँ पे हमने क्लास 9 की इकोनॉमिक हमने स्टार्ट किया जिसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। और यहाँ पे हमने ओवरव्यूज़ लगभग सब कुछ कंप्लीट ही कर लिया है। आज हमारा लास्ट टॉपिक इसमें कवर करना है हमें। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो इससे पहले कि सेशन स्टार्ट हो मैं कुछ बातें इसमें बता देता हूँ मैं। तो ये कहानी का जो मेन मोटिव था वो आपको ये समझाना था कि आखिर में इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ आप एक स्टोरी की तरह नहीं लेंगे इसको, ये आपको सपोज करना है, गेस करना है कि आपको ये मान के चलना है कि जो इंडिया के विलेज में जो भी चीज़ें आज आज के समय में जो घट रही हैं वही स्थिति को ये बता रहा था, ठीक है। तो अब तक ये जो कंप्लीट हो गया था उसको छोड़ देते हैं और लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई थी जो पिछली वीडियोस में बताए गए हैं बिल्कुल डिटेल वाइज। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे पीछे जाकर देख लीजिए। और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा डेयरी कंप्लीट हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गया था और थर्ड हमारा था द शॉपकीपर ऑफ पालनपुर। तो लेट अस डिस्कस, जो भी था मैंने डिस्कशन भी उसमें कर दिया था पिछले वाले वीडियो में। तो बिना देर के थर्ड पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा था शॉपकीपर ऑफ पालनपुर। अब यहाँ पे दुकानदार जो पालनपुर में है उनके बारे में बताया जाएगा। पीपुल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं पालनपुर में जो व्यापार में अपना क्या करते हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, व्यापार में अपने कार्य को करते हैं। और वो क्या करते हैं, गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। गुड्स यहाँ पे किसी भी वस्तु को कह सकते हैं जो चीज़ बेची जा रही हैं, जहाँ पे यहाँ पे जैसे हो गया कि चना बेचा जा रहा है, गुड़ बेचे जा रहे हैं, गेहूँ, चावल इत्यादि, ये सब चीज़ें क्या आएंगी, गुड्स होंगे, ठीक है। तो गुड्स का एक्सचेंज करते हैं कुछ पर्सन विलेज में। एंड नॉट ओनली इन मेनी इन पालनपुर, ये सिर्फ पालनपुर में ही नहीं होता है। द ट्रेडर ऑफ पालनपुर आर शॉपकीपर हु बाई वेरियस गुड फ्रॉम होलसेलर मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इनटू द विलेज। तो ये जो गुड्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये पालनपुर में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ के जो शॉपकीपर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो शहर जाते हैं और शहर से जो होलसेलर होते हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स रखते हैं, उनसे वो बाई करते हैं और लाकर गांव में जगह जगह अपना छोटा छोटा दुकान खोलकर वहाँ से सेल किया जाता है। तो ये उनका कार्यशैली होता है शॉपकीपरों का, ठीक है। You will see small general store in the village selling a wide range of the items like। तो आप गांव में देखे होंगे कि कुछ छोटे छोटे जनरल स्टोर होते हैं जहाँ पे चावलें बिकते हैं, गेहूँ, चावल, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, केबल्स, नोटबुक, पेन्स, पेंसिल, इवन कभी कुछ कुछ कपड़े भी बेचते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जनरल स्टोर पे मिल जाती हैं जो गांव में कहीं कहीं एक दो दुकानें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। A few of families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open a small shop। तो ये चीज़ें कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे गांव के आसपास कोई बस स्टॉप है तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आपको जो उसके आसपास के घर होंगे तो वो अपने घर के कुछ हिस्से में क्या करेंगे कि कोई एक शॉप लगा देंगे, जैसे जनरल स्टोर लगा दिया। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी दुकानें आपको एरिया के हिसाब से भी वो लगाते हैं। ऐसा है कि नहीं कहीं भी खोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो एरिया के हिसाब से भी कभी दुकान को अपने सेटल करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे भी सेटलमेंट आपको दुकानों का देखने को मिल जाता है। तो दे आर स्टेबल्स, और ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वो दुकान खोलते हैं वहीं पे वो रहते भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि करीना एज ए ओपन ए कंप्यूटर क्लासेस इन द विलेज। अब एक करीना नाम की लड़की है जो गांव में रहती है और उसने कंप्यूटर क्लासेस खोला है अपने गांव में। इन रिसेंट ईयर, अभी कुछ सालों से, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज़ बिन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि गांव के कुछ स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स करने जा रहे हैं टाउन में। कहाँ पे, शाहपुर में, जो यहाँ आपका पालनपुर का टाउन है, ठीक है, नियरेस्ट टाउन है। करीना फाउंड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन टाउन। अब कुछ कोर्स करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि कुछ उसमें से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो टाउन में क्या कर रहे हैं, उसकी कोचिंग कर रहे हैं। वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। तो उसने क्या डिसाइड किया है कि वो अपने गांव में ही खोलेगी। अगर किसी को सुविधा अगर मिलती है तो वो क्या करेगा कि उसके ही शॉप पे आएगा, वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेगा कंप्यूटर पर, तो जिससे उसकी अर्निंग होगी।
आगे देखते हैं। देयर वर द टू ह्यूमन इन द विलेज हु हैड ए डिग्री इन कंप्यूटर कोर्सेज। अब यहाँ पे गांव के अंदर दो ऐसी महिलाएं जिसके पास कंप्यूटर कोर्स की डिग्री है। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। उसने क्या किया, वो डिसाइड करती है कि उन दोनों को वो क्या करेगी, एम्प्लॉय उनको दोनों को नौकरी पर रखेगी कि वो स्टूडेंट्स के जो पालनपुर के स्टूडेंट्स हैं उनको वो सिखाए और उन्हें वो कुछ पेड का पेमेंट करेगी और लार्ज अमाउंट अपने खुद रखेगी, उसकी भी उसकी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह भी बिजनेस का जो तरीका होता है वो लोग लगाते हैं। इन ब्रॉड कंप्यूटर सेटअप ऑफ द क्लासेस इन द फ्रंट ऑफ द रूम ऑफ देयर हाउसेस ओवरलुकिंग द मार्केट। और उसने क्या किया कि वो अपने हाउस के अपने घर के उस रूम को चूज़ करती है जो मार्केट से बिल्कुल क्या हो, क्लियरली दिखता हो। हाई स्कूल स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग अटेंडिंग देम इन गुड नंबर। और उसने क्या किया, अपना शॉप स्टार्ट कर दिया और उसने नोटिस किया कि कुछ दिनों से अच्छी संख्या में 10वीं के बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर सीखने आ रहे हैं। तो ये छोटा सा एग्जांपल था शॉपकीपर पे। यहाँ पे एक डिस्कशन के लिए आपको कह रहा है कि इन वॉट वे इन करीना, किस प्रकार करीना कैपिटल्स एंड लेबर्स फ्रॉम द मिस्ट्री लाल। आपसे ये पूछ रहा है कि करीना और जो मिस्री लाल का आपने दो ऊपर एग्जांपल दिया, जो एक मिस्री लाल जो गुड़ बनाता है पिछले वीडियो में बनाया गया था, और इसमें करीना जो कंप्यूटर क्लासेस चला रही है, तो इन दोनों को कैपिटल्स क्या क्या लगते हैं, क्या किस प्रकार के लेबर्स इनको चाहिए, उस पर डिस्कशन आपको करना है। तो इसमें करना गया आपको साफ दिख ही रहा है कि करीना को ऐसे एम्प्लॉयर की ज़रूरत है, ऐसे नौकरों की ज़रूरत है जो कंप्यूटर में उनकी डिग्री हो ताकि वो बच्चों को सिखा सकें। लेकिन ऐसे ही आपको इसका मिस्री लाल को देख लें तो ये डिग्री वाले की इसको ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ श्रमिक इसको चाहिए जो श्रम कर सके, जो मेहनत का काम कर सके, गन्ने की क्रशिंग करना, गन्ने को छानना वरना, ये सब काम जो इसको आता हो। ठीक है, तो ये डिस्कशन करना था आपको। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका ट्रांसपोर्ट। अभी यातायात के बारे में भी यहाँ पे बातें होंगी। ये आपका नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी चल रहा है जिसका ये फोर्थ पॉइंट है। ए फास्ट डेवलपमेंटिंग सेक्टर। अब जो ये आपका ट्रांसपोर्ट है, यातायात, ये फास्ट डेवलपमेंटिंग सेक्टर है। ये सेक्टर क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क को एक स्पेसिफाई कर दिया जाता है, एक साइड कर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, डेयरी सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट जब वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला एक सेक्टर है। देर आर द वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑफ द रोड ऑन द कनेक्टेड टू द पालमपुर टू रायगंज। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कई प्रकार की व्हीकल्स, यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो गाड़ियाँ बोला जा रहा है कि कई प्रकार की गाड़ियाँ रोड पे पालनपुर पे दिख जाती हैं जो पालनपुर से रायगंज को कनेक्ट करती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर से रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, ट्रक ड्राइवर्स हो गए। आर पीपुल ड्राइविंग इन देम ट्रेडिशनल बुलेट कार्ट एंड बोगरीज आर पीपुल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो ट्रेडिशनली जो बहुत पुराने समय से बुलेट कार्ट भी चल रही हैं, जो बैलगाड़ियाँ भी चलाई जा रही हैं, खच्चर गधे भी यहाँ पे मतलब कुछ काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट में। काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज यहाँ पे डेवलप होती जा रही है आजकल। दे आर फेरी पीपुल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये इनका मेन मोटिव क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज को और पर्सन को भी क्या करते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं, यही इनका मेन काम होता है। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। और फिर उनको इसके बदले में उनको क्या मिलता है, इनको पैसे कुछ मिल जाते हैं। द नंबर ऑफ पीपुल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रो ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। तो कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट में व्यक्तियों की क्या हो रही है कि नियुक्ति ज़्यादा होती जा रही है, मतलब ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा लोग जा रहे हैं कार्य ढूंढने के तौर पे। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल आपको दे रहा है किशोर का, एग्जांपल को भी देख लेते हैं। किशोर इज़ ए फार्मर लेबर। किशोर क्या है, एक फार्मर लेबर है। इसके पास लैंड नहीं है, ये क्या है, एक लेबर है जो लेबर के तौर से काम करता है, मजदूर है, ज़मीन खेतों में काम करता है। लाइक अदर सर्च लेबर की तरह ये भी एक प्रकार का लेबर ही है। किशोर फाउंड इट ए डिफ़िकल्टी टू मीट हिज फैमिली नीड फ्रॉम द वेजेस दैट द रिसीव। तो किशोर को क्या होता है कि वो कुछ प्रॉब्लम में होती हैं, जो उसको वेजेस जो वेतन मिलता है उसको उससे जाने के लिए, अपने फैमिलीज़ को देने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए जो उसकी वेजेस हैं उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम होती है। ए फ्यू ईयर बैक किशोर टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक। तो कुछ सालों पहले क्या हुआ था कि किशोर ने बैंक से लोन लिया था।
दिस वॉज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, और ये जो लोन था वो प्राइवेटली लोन नहीं था, ये गवर्नमेंट का लोन, गवर्नमेंट से उसने लोन लिया था। विच हैज़ ए गिवन चीफ लोन टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड। तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम था, इस स्कीम के अंतर्गत काफ़ी सस्ते दर पे इसको लोन मिला था, जो कि गरीब बेघर बेज़मीन वाले लोगों को दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। किशोर ब्रॉट ए बुफेलो विथ दिस मनी, और किशोर ने क्या किया था, उस पैसे से एक भैंस खरीदी थी। ही नाउ सेल द बुफेलो मिल्क, और वो क्या करता है, गांव में अपने दूध निकालता है उस भैंस की जिसने उसे लोन पे खरीदा था, और ले जाकर रायगंज में सेंटर पे देता है। उसके बाद एग्जाम्पल रिमेनिंग है, इसको देख लेते हैं फर्दर। इसके बाद ही हैड अटेंडिंग ए वुडन कार्ट टू हिज बुफेलो एंड यूज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम। उसके बाद उसने क्या किया कि एक लकड़ी की तांगा बनाता है जिस पे वो उसके बुफेलो को जो भी यूज़फुल चीज़ें होती जो बनाता है आइटम्स उसके, जैसे खोआ हो गया, दूध की पनीर हो गया, दूध हो गया, वो क्या करता है उस लकड़ी के तांगे पर लाद कर ले जाकर रायगंज में बेचता है। वंस ए वीक, एक सप्ताह क्या होता है, ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्रेवी फ्रॉम द पॉटर। और एक सप्ताह क्या होता है कि जो ये होता है इसका नाम क्या था, किशोर। हाँ, किशोर क्या करता है कि एक हफ्ते पहले जाता है गंगा रिवर पे, गंगा नदी के किनारे, और वहाँ से गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी लेकर आता है, जिससे वो पॉटर बनाता है, जिससे वो बर्तने बनाता है। सम टाइम, कभी कभी, ही गोज़ टू शाहपुर विथ ए लोन ऑफ जगरीज। तो कभी कभी क्या करता है कि वो शाहपुर भी जाता है गुड़ के गट्ठर को लेकर, मतलब गुड़ गांव से कर लेकर उसको ट्रांसपोर्ट करता है ले जाकर शाहपुर में, जिससे वो लकड़ी के तांगे जो उस पैसे से खरीदा था, किस पैसे से, अपने भैंस के दूध से। भैंस कहाँ से आई थी, लोन से आई थी गवर्नमेंट स्कीम के तहत। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, और उससे हर महीने क्या होता है, कुछ ना तो कुछ काम मिल जाता है ट्रांसपोर्ट में, यातायात में कुछ ना तो उसे कोई काम मिल जाता है। कोई क्या देता है कि मेरे गन्ने लेते चलो, कोई उसको गुड़ दे देगा कि भाई इसको शाहपुर गिरा दो। तो इससे क्या होता है कि उसको ट्रांसपोर्ट महीने में एक दो काम तो मिल ही जाता है, तो इससे उसकी अर्निंग भी हो जाती है। किशोर इज़ एबल टू अर्न मोर देन वॉट इज़ यूज टू बी सम ईयर बैक। तो कुछ सालों से क्या हो रहा है, किशोर की अर्निंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कभी कभी वो क्या, उसको एक्स्ट्रा वर्क भी मिल जा रहा है इससे। तो यही कारण, कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से लोग क्या हो रहे हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट की ओर। ठीक, क्योंकि ये ज़्यादातर इसमें काम जो है वो पड़े हुए हैं, तो लोगों को अच्छे खासे काम भी मिल जाते हैं, अच्छे खासे अर्निंग भी हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर डिस्कशन करने को बोल रहा है कि व्हाट इज़ कैपिटल, किशोर फिक्स कैपिटल। अब ये पूछ रहा है कि किशोर का फिक्स कैपिटल क्या है, तो सबसे बड़ा कैपिटल उसका क्या हो जाएगा, वही उसका तांगा, लकड़ी का तांगा जिस पे वो लाद कर सामान को ले जाता है, लोड को, तो उसका एक फिक्स कैपिटल हो जाएगा ये। अगर ये नहीं रहेगा तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। व्हाट डू यू थिंक वुड बी इज़ वर्किंग कैपिटल। अब तुम क्या सोचे हो इसके वर्किंग कैपिटल के बारे में, ये तुमसे पूछ रहा है ये। इन हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटी इन किशोर इन्वॉल्व। अब किशोर क्या से पूछ रहा है कि किशोर जो है कितने प्रकार के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो ये तो एक ट्रांसपोर्ट में हो गया जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, और एक ये क्या है, लेबर है किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो ये एग्रीकल्चर में भी लेबरिंग करता है। तो ये दोनों चीज़ में अपना क्या योगदान दे रहा है, दोनों प्रकार के प्रोडक्शन में अपना योगदान दे रहा है। हाउ यू से द किशोर हैज़ बेनिफिशियल फ्रॉम द बेटर रोड टू इन पालनपुर। अब जो पालनपुर से रायगंज या शाहगंज को कनेक्ट करने वाली रोडें हैं उससे ज़्यादा क्या फ़ायदा होता है किशोर को, तो वही पूछ रहा है आपसे। अच्छे रोड होंगे तो उसको ट्रांसपोर्ट ईजिली वो कर पाएगा, उसकी समय की बचत होगी और उसको मेहनत भी कम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके बाद ये समरी है, तो ये समरी में कुछ खास नहीं है, इतना डिटेल वाइज में ये चैप्टर मैंने कवर किया है, इतनी सारी वीडियोस बन गई तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बता देंगे कैसे कैसे करना है। तब तक के लिए आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।